जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा था। सभी लोग इसकी तैयारियों में जुट अपने नन्हे कान्हा के लिए सभी कुछ न कुछ खरीद रहे थे। लेकिन छोटी सी प्रिया और उसकी माँ आरजू पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ महीनों पहले तक जिस घर में खुशियाँ बसती थी, अब उस घर से खुशियाँ रूठ गई थी। आरजू का तो कन्हा के ऊपर से विश्वास उठ गया था, लेकिन नन्ही प्रिया को लगता था कि अगर कोई कुछ बदल सकता है तो वो कन्हा है। कान्हा देखो ना, जन्माष्टमी आ रही है, लेकिन मेरे पास न तो तुम्हारे लिए वस्त्र खरीदने के लिए पैसे हैं और न ही तुम्हें भोग लगाने के लिए कुछ। कन्हा 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वह बेचारी काम पर नहीं जा पा रही है। कान्हा बिना भोग के बिना वस्त्र के मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूँगी? अगर करूँगी तो तुम पूजा स्वीकार करोगे ना? बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? यह कहकर वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी माँ आरजू कराते हुए उससे कहती है, तुम किससे बात कर रही हो बेटा? फोटो पत्थर ही पत्थर, और पत्थर से कुछ कहकर क्या फायदा? मैंने कितनी पूजा की, इनकी कितने उपवास रखे, लेकिन बदले में मुझे क्या दिया? बदनामी। आज सभी लोग हमें बेईमान कहते हैं। तुम्हारा स्कूल छूट गया, हमारा घर छूट गया, हमें खाने के लाले पड़ गए, लोग पीठ पीछे में चोर बुलाते हैं। कान्हा की भक्ति से यही मिलता है, तो मुझे नहीं करनी पड़ती तो तू भी मत कर। ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, वो सब ठीक कर देंगे। जैसे मेरे कान्हा ने जेल तोड़कर जन्म लिया था, वैसे ही हमारे जीवन में चमत्कार होगा माँ, जरूर होगा। दूसरी रात के 12 बज रहे थे। जेलर रघुवीर सिंह अपने कुछ सिपाहियों के साथ जेल की गश्त पर निकला था। अब बड़ी ई की मात्रा, कुछ दिनों पहले ही उसका तबादला इस जेल में हुआ है। रघुवीर सिंह बहुत ही कड़क टाइप का जेलर है। गलत बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अपने सिपाहियों के साथ वो हर एक बैरक में तस्दीक कर रहा है कि सब कुछ ठीक है ना। इसी क्रम में बढ़ता हुआ वह बैरक नंबर 13 के पास पहुंचा। वैसे ही वहां से जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा तो अंदर एक कैदी जिसका नाम नारद था, वो रोए जा रहा था। सर, यह पागल है। रघुवीर सिंह अपने हवलदार रामपाल को यह कह रहा था कि नारद ने चीखते हुए कहा कि मैं हिंसा में कसूरवार विदेशी मुद्रा नहीं ली। और नारद की बात सुनकर जेलर रघुवीर सिंह को पता नहीं उस पर गया हुआ था। उसने बैरक का दरवाजा खुलवाया। जैसे ही वो अंदर गया, उसका पाँव एक थाली से फिसल गया। उस थाली में जेल द्वारा दिया जाने वाला खाना था। और जैसे ही नारद कुछ बोलता, उससे पहले हवलदार रामपाल ने बीच में ही बोला, सर, मैंने कहा ये पागल है, ये हमेशा ऐसा करता है। पिछले 10 महीने के समय से देख रहा हूँ। जानते हैं, कभी तो ये 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता। इससे कुछ कहो तो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे हो गए। रामपाल की बात सुनकर नारद फिर से कहने लगा कि मेरी पत्नी और बेटी भूखी होगी, मुझे छोड़ दीजिए। रघुवीर सिंह ने उसे कुछ नहीं कहा और उस बैरक से बाहर निकल आया और सीधा अपने ऑफिस गया और नारद की फाइल पढ़ने लगा। नारद एक सरकारी ऑफिस में बहुत ही अहम पद पर काम करता था। सरकारी कामों की कई सारी टेंडर उसी की देखरेख में पास होते थे। नारद बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसे जरा भी बेईमानी पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, वह अपने दफ्तर में टेंडर की फाइल चेक कर रहा था। तभी शहर का एक बड़ा बिल्डर शुक्ला उसकी टेबल के पास आया और 5 बातें चबाते बोला, और नारद क्या है? नारद जैसे शुक्ला को देखा तो उसका मूड ऑफ हो गया। तुम्हें कितनी बार कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे कंट्रोल नारद, आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो भाभी का क्या होगा? शुक्ला के मुंह से अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सुनकर नारद को और गुस्सा आ गया। उसने त्रिपाठी को डांटते हुए कहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरी बीवी और मेरी बेटी की चिंता करने की। अभी मैं जिंदा हूँ। नारद से शुक्ला ने कहा, आप हमारा कहा नहीं मानते और हमारा टेंडर नहीं पास करते,
कल के लड़के होकर तुम मुझे डरा रहे हो। मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। नारद भावुक मत होइए और अपनी कीमत बताइए। मैंने कितनी बार कहा कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, और ऐसा ही मेरा शब्द है कि कीमत मिलनी चाहिए जो ऑफर आए। और सोने का नाटक किया। नोटों से भरा बैग बोर्ड था और नाक रगड़ने लगे। नारद झुकने वालों में से नहीं था। उसने शुक्ला की एक नहीं सुनी और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन शुक्ला कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने नारद को तोड़ने के लिए दूसरा दिमाग लगाया, जिसमें नारद के ऑफिस वालों ने भी उसका साथ दिया। 2 दिन बाद जब नारद शाम को ऑफिस से निकलकर नीचे अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था, कुछ लोग उसके पास आए। आप नारद? जी मैं नारद। हमें आपकी बाइक की डिक्की की तलाशी लेनी है। उसके बाद उन लोगों में से एक ने अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कहा कि हम एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। आपके खिलाफ बेईमानी की शिकायत मिली है। मैं और बेईमानी? क्या बात कर रहे हो? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद उन अफसरों ने उसकी डिग्गी का ताला खोला। ताला खोलते ही वो अफसर और नारद सभी शॉक्ड रह गए। उसकी डिग्गी में कहने को तो मिठाई के डिब्बे थे, लेकिन उनमें नोट ही नोट भरे थे। उन अफसरों ने उन नोटों के नंबर को नोट किया और अपने साथियों से कहा कि यह वही नोट है जो हमारे द्वारा लगाए गए निशाना है। सर ये क्या कह रहे हैं और किस निशान की बात आप कर रहे हैं? आप ज्यादा भोले मत बनिए नारद जी। आपका भंडा फूट गया है। आप एक नंबर के घूसखोर है। ये बात साबित हो चुकी है। नारद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह नोट कहाँ से आए, किसने उसकी डिक्की में डाले। वो बेचारा कहने लगा कि मैं बेकसूर हूँ कहता रहा। नारद को अगले दिन के हर न्यूज और टीवी पर उसके घूस लेने की खबर छपी थी। उसकी पत्नी और बेटी दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। वह नारद से मिलने जेल पहुंची। जी ये क्या हुआ? धीरज रखो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। आपको इन्होंने जेल में बंद कर दिया। लोग कहते हैं आपने घूस लिया है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पापा चोर और घूसखोर है? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू ने सब उत्तर दे दिया कि उसे पता है कि उसके पिता चोर नहीं है। नारद ने अपनी पत्नी को अपने सिर की कसम देते हुए कहा कि जब तक वो छूट न जाए दोबारा जेल में उससे मिलने नहीं आए, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी बेटी को अपने पापा को जेल के अंदर देखकर बहुत दुख हुआ है। आरजू ने नारद को जेल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। वकीलों की फीस देते देते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, क्या दिन आ गए हैं हमारे। हमें चोर और बेईमान के पड़ोस में रहना पड़ रहा है। इसका पति नाटक तो ऐसा करता था कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार यही है। अब प्रिया को भी उसके स्कूल से निकाल दिया गया। एक दिन मकान मालिक ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। बुरे हालात में आरजू को झोपड़ी में रहना पड़ा और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करना पड़ा। जेलर रघुवीर सिंह ने नारद की फाइल पढ़ी तो पता नहीं उस फाइल को पढ़कर और नारद की बातों को सुनकर उसे ऐसा लगा कि वह बेकसूर है। कानून कहता है कि एक बेकसूर को सजा मिलना सबसे बड़ा गुनाह है। मुझे नारद की मदद करनी होगी। उसने उसके परिवार का पता लगाया। जब उसे यह पता लगा कि वो बहुत ही गरीबी में किसी झुग्गी में अपने दिन काट रहे हैं, तो उसे यकीन हो गया कि नारद बेकसूर है। रघुवीर सिंह ने अपने स्तर पर अपने इंस्पेक्टर दोस्त के साथ इस मामले की सारी तहकीकात शुरू की। धीरे धीरे सब कुछ साफ हो गया कि कैसे शुक्ला ने जाल बुना था और नारद के ऑफिस के लोगों को मिलाकर उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। सारे सबूत इकट्ठा कर वो शुक्ला के घर पहुंच गए। अरे सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमें भले नारद को फंसाकर क्या मिलेगा? बेईमानी का लाइसेंस मिलेगा तो जो तू इतने दिनों से पैसों के बल पर कर रहा है और इसका पता दौरान का प्रस्ताव न दिया है। उन लोगों ने जेल जाने के डर से तुम्हारी सारी पोल खोल दी और जो तूने पैसे रखे थे वो भी बता दिए। तू 4 पैसा लगता है और कमजोरी करके बिल्डिंग और फ्लाईओवर बनाया है। बुधवार को सब पता लग गया है, तो मामले को और दबाओ मत। शुक्ला की बात सुनकर रघुवीर सिंह ने
उसे एक तमाचा खींचकर मारा। और आज जन्माष्टमी का दिन है। प्रियापन एक ही मात्रा कान्हा की मूर्ति को देख रही है और आरजू चुपचाप लेटी है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रिया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसके पिता नारद थे। प्रिया अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है कि माँ, मैंने कहा था कि मेरे कान्हा चमत्कार करेंगे। आरजू भागती हुई बाहर आई। बाहर अपने पति को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। नारद ने उसे बताया कि कैसे इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने उसकी मदद की है। दोनों माँ बेटी रोते हुए रघुवीर सिंह के पैरों में गिर गए। रो मत, अब तो आपके आंसू के दिन खत्म हो गए। आपकी बेटी के कान्हा ने चमत्कार किया है। आरजू चमत्कार हो गया। कोर्ट ने आपके पति को बाइज्जत बरी किया है, बल्कि मेरी नौकरी भी वापस की है। प्रिया का विश्वास रंग लाया। जन्माष्टमी पर कान्हा ने उस घर की खुशियाँ फिर से वापस कर दी। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना ना भूलें।